हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं केला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये हमारी कुल देवी भी है और ये राजस्थान में है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में बंद किया था, उस समय कंस ने वासुदेव की 8वीं संतान जो कन्या के रूप में थी उनका वध करना चाहा, तो वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई और वही योग माया करौली में देवी के रूप में स्थापित हैं। उनको करौली माता का मंदिर या केला देवी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मार्च अप्रैल महीने में विशाल मेला भरता है और लाखों की तादाद में देश से विदेश से लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और केला देवी के मेले में लांगुरिया गाया जाता है। लांगुरिया एक हनुमान जी का ही रूप है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और जो निसंतान दंपति होते हैं उनकी भी गोद भर जाती है यहाँ पर आने के बाद और सारी का मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केला मंदिर में सिंह की सवारी में माता की मुख्य प्रतिमा लगी हुई है और ये मंदिर संगमरमर के सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है। में 2 प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, एक चामुंडा देवी की है और एक केला देवी की है। और उनका जो केला देवी की प्रतिमा है उनका मुंह थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको देवी माँ उनका अपने एक भक्त का इंतज़ार कर रही हैं और इसलिए उनका मुंह कुछ तिरछा सा दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी करवाया जाता है और जो नव विवाहित जोड़े होते हैं वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और माँ की काफ़ी मान्यता है, देश विदेश से भी काफ़ी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर कालीशील नदी के तट पर स्थित है और ऐसा बोला जाता है कि पहले कालीशील नदी में स्नान करने के बाद ही माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब लोगों ने ध्वजा पताका फहराई हुई है और काफ़ी मान्यता है मंदिर की भी। इसका भी कड़ा पहरा है। ऐसा बोला जाता था कि पहले के टाइम में डाकू लोग यहाँ पर बहुत पूजा करने आते थे, वो देवी जी को बहुत मानते थे, पर अब तो ऐसा नहीं है। पर फिर भी सुरक्षा बहुत है मंदिर में। हरी चूड़ियाँ और सिंदूर लेने का बहुत महत्व है। सुहाग की चीज़ें सभी लोग अपने घर लेके जाते हैं और मुझे पंडित जी ने भी प्रसाद में चूड़ियाँ और मेहंदी का एक पैकेट दिया। बहुत सारी धर्मशाला हैं, भक्तों को ठहरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मंदिर सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है और हम लोग तो दोपहर के टाइम दर्शन करने के लिए आए थे तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और अब हम जा रहे हैं कालीशील नदी की तरफ और यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का भी मंदिर है जिनको लांगुरिया बोला जाता है। और 1 किलोमीटर चलने के बाद में हम कालीशील नदी के पास पहुँचे। बताया जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में त्रिकुटा का घना जंगल था यहाँ पर और यहाँ पर नरकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उसके अत्याचार से जनता बेहद परेशान थी। उस अत्याचारी से छुटकारा पाने के लिए सभी ने माँ दुर्गा की उपासना की। तब केला देवी माँ ने दुर्गा के रूप में अवतार लेकर उस अत्याचारी राक्षस का अंत किया। केला मंदिर में भी मेले का आयोजन किया जाता है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। यह मेला चैत्र मास की द्वादशी से चालू होता है। उसके बाद लगातार 15 दिन तक इस मेले का आयोजन चलता रहता है और इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। और हमारे यहाँ उसको जात करना बोलते हैं और ये बहुत कठिन होता है जब जात पे जाते हैं। बना दिया क्या लोगों ने? वो बोलते हैं कि स्नान करने के बाद ही दर्शन पूरे होंगे, सब बोल रहे, पर नदी तो कहीं है ही नहीं। आउटिंग हो गई बस। पूछ के ही तो आ रहे हैं, सबसे पूछ। आप रुको, नहीं तो हम देख के आते हैं। और क्या, यहाँ काली नदी है क्या? दिख तो कहीं रही नहीं हमें तो। बरसात पड़ी है, बरसात पानी हो गया, पहले पानी नहीं था, ये कल परसों बरसात। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हम यहीं से हैं, मुरैना से। तो नदी को ढूंढते हुए अंश और अंश के पापा, नदी नहीं मिल रही पर
बदबू मिल रही है, बदबू गंदगी। अरे बस रहने दो यार, अब थक गए। कुछ दिख तो रहा है पानी सा, कुछ दिख तो रहा है पानी सा, शायद वही होगी। बरसात का पानी आ गया, मतलब बारिश का पानी आ गया। जैसे हमारी छुट्टी पड़ी हुई है। हाँ, भैंसे नहा रही है। तेरे पापा को तो एक बार बता दिया, नदी तो कितने, अब नदी के पास ही जाएगी। इसको बोलो इधर पीछे चला कर आगे का। ठीक है ना, कहीं ना घूमेगा। तो छोटे छोटे बच्चे तो खेल रहे हैं यहाँ पे, तो भी ये इतने छोटे छोटे बच्चे तो खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे। नदी मिल गई। थोड़ा बस अगर जल हाथ में आ जाए, छींटे मार दो, हम सबके ऊपर नहाना ही हो गया। वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ है? तुमको कैसे पता? वो बैठा देखो ना ऊपर, धूप सेक रही है। किधर 2-3 है क्या? बाप रे, और देखने में तो नदी बहुत छोटी लग रही है। वरना घास के ऊपर बैठा। हाँ, घास के ऊपर तो बैठे। थोड़े और छींटे मार दो, ले जाएगा थोड़ी ना। इनके ऊपर पूरे शहर का नाले का पानी तो आ रहा है। थोड़ा सा मार दो, बस हो गया होगा। छींटे। वैसे इसकी पवित्र बहुत है ये, पर अब वही नदी नाले मिला देंगे तो क्या करें। मगरमच्छ है इसमें बहुत। वो देखो, वो घास के ऊपर सो रहा है। ये देखो, जूम करो, वो घास के ऊपर सो रहा है मगरमच्छ। नहीं दिख रहा? वो टापू पे, टापू के ऊपर मगरमच्छ सो रहा है। ये टापू नहीं है, वो घास का ग्रीन, उसके ऊपर सो रहा है। अच्छा भगत का मंदिर बन रहा है यहाँ। अच्छा, बहुत प्राचीन है ना। हमारी तो कुल देवी है, पर पहली बार आए कुल देवी पे। शनि मैया यहाँ से थोड़े से 30 किलोमीटर दूरी कर्णपुर वाली माता है। अच्छा, यहाँ से आगे मदन मंगी का मंदिर है, करौली। अच्छा, अंजलि का मंदिर है, अंजलि माता का। अंजलि माता का मंदिर हमें दिखाई दिया था, पहाड़ी पे है ना। थोड़ा सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ी नहीं, वैसे सीधा रास्ता जा रहा है इधर से। जाता है क्या? इधर से जो नया रोड बना है ना, इधर हाँ से हाँ। और उधर से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अच्छा अच्छा, उधर जन्म स्थल होगा। हाँ, इधर से तो सीधे आप जाओगे तो यहाँ कहीं पहाड़ी पहाड़ी से ऊपर पहुँच जाओगे। अच्छा, और उधर से आओगे तो सीढ़ियों से घूम के आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, धन्यवाद।